अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डीए मैथ 212 और मैथ 233 चैप्टर नंबर 4 एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ये डेरिवेटिव है, और रैशनलाइज्ड एक्सरसाइज 4.2 है। और इसका क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। और क्वेश्चन फंक्शन जो दिया गया है वो साइन एक्स प्लस कॉस इन दी इंटरवल, जिसमें मतलब इसके दरमियान में जो यहाँ पर बताया गया है कि माइनस एक्स लेस देन एंड इक्वल टू, और ये सॉरी पाई की वैल्यू है। एंगल बेसिकली हमारा नेगेटिव में माइनस पाई जो है इज लेस देन एंड इक्वल टू एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू जो है वो पाई के। इसका मतलब होता है कि हमारा जो एक्स है वो माइनस पाई से बड़ा है, जबकि पाई जो है उससे छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर दो एंगल्स होंगे, लेकिन देखें सबसे पहले तो हमारे क्वेश्चन के मुताबिक हमने फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज फाइंड करनी है। हमें वाई मैक्सिमम और वाई मिनिमम फाइंड करना है। तो आपको पता है कि मेथड क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं इसको लेट करके y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। और उसके बाद आपने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, ये तो डेरिवेटिव लेते हैं हम। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, इसमें इंडिपेंडेंट जो हमारा वेरिएबल है वो आपको पता है कि x है, और डिपेंडेबल y है। इसी की रिस्पेक्ट लेंगे ऑन बोथ साइड पर। तो d डिवाइड बाई डी एक्स इंटू वाई, ये लेफ्ट साइड पर हो गया। राइट साइड पर भी सेम एज इट इज डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं दोनों के साथ। साइन एक्स, ठीक है, प्लस कॉस एक्स। उसके बाद हमने सेपरेटली डेरिवेटिव अप्लाई करना है। तो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा जो है वो डी डिवाइड बाई डी एक्स जो है हम डेरिवेटिव अलहदा कर रहे हैं, साइन के साथ भी अप्लाई कर रहे हैं, और डी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू कॉस एक्स। और यहाँ पर दो फॉर्मूलाज आपको याद रखनी है कि डेरिवेटिव के अंदर डी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स जो होता है ये आपका कॉस एक्स, और साथ ही जो आपने एंगल का डेरिवेटिव लेना होता है एक्स, जो कि आपको पता है कि y। तो उसके साथ ही दूसरा आपका फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे डी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू कॉस एक्स। यानी अगर आप कॉस एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं तो, अच्छा ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स यहाँ पर नहीं आएगा, ये नेक्स्ट में ही आपने लिखा। में भी हमारा जो है इसका डेरिवेटिव आ जाएगा कोस एक्स का, माइनस में साइन एंगल आ जाएगा, और इसी एंगल एक्स का डेरिवेटिव 1 हो रहा है। तो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एंगल का डेरिवेटिव हो गया कोस एंगल, ठीक है, और नेक्स्ट एंगल का डेरिवेटिव +1 है, प्लस आ गया। और यहाँ पर आपको पता है कि कोस एंगल का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एंगल, और एंगल एक्स है तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो होता है वो 1 होता है। और यहाँ पर हमारे पास जो है ये फॉर्म आ गई है, ठीक है, नेगेटिव साइन में दे रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया कोस एक्स माइनस साइन एक्स। ये हमारे डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई है। अब आपको पता है कि जब भी हमने मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है, हम यहाँ पर डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स जो होता है इसको जीरो डिक्लेयर कर देते हैं। क्रिटिकल वैल्यू या टर्निंग पॉइंट हमने मालूम करना होता है। सो जीरो इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स आ गया। ये साइन एक्स को हम इक्वल के इस साइड पर लेते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। साइन एक्स इक्वल टू हो गया कॉस एक्स। अब अगर ये cos x यहाँ पर इसके साथ कोई वैल्यू नहीं है, हम 1 कंसीडर कर सकते हैं, तो इसको भी भेज देते हैं। तो sin x ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये नीचे आके cos x जो है वो डिवाइड हो जाएगा और इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ से हमें एंगल जो है वो यहाँ से फाइंड करना है। तो ये आपको पता है कि ये होता है टेंजेंट के इक्वल। ये आप जानते हैं कि टेंजेंट x जो होता है बेसिकली ये sin x डिवाइड बाय cos x के इक्वल होता है। कोस एक्स साइन एक्स ओवर कोस एक्स हो गया टेंजेंट के इक्वल, और ये इक्वल टू 1 आ गया। अब अगर आपको x की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमें x के दो रूट्स चाहिए होते हैं, तो टेन उधर जाके हो जाएगा आपका इनवर्स में, और अब 1 आ जाएगा। हमें दो वैल्यूज चाहिए होती हैं, तो टेंजेंट इनवर्स 1 अगर आप करके देखते हैं 1 दो वैल्यूज में मिलती है। एक आपके पास x टेन होता है 45 डिग्री पे 1 होता है, ठीक है। टेन के दो वैल्यूज में आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि टेंजेंट 45 डिग्री पे 1 होता है। हमें पाई की वैल्यू के अकॉर्डिंग देखना है, तो 45 डिग्री जो है ये आपका पाई डिवाइड बाय 4 जो है ये 45 डिग्री होता है, चूंकि हमारा जो पाई होता है वो 180 डिग्री होता है। डिग्री और रेडियन कन्वर्जन्स होती हैं,
है। उसके बाद अगर आप चाहें तो इस 45 को पाई ओवर 180 से करके आप इसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और आपको मैं वैल्यू बता दूं कि एक तो टेन 45 पे 1 होता है और इसके अलावा टेंजेंट जो है वो आपका -135 डिग्री जो होता है ये भी 1 के इक्वल होता है। हमने दो वैल्यूज देखनी है क्योंकि हमारे पास एंगल जो है पाई और माइनस पाई के दरमियान में है। है हमारे पास एक तो पाई ओवर 4 एंगल बन रहा है पॉजिटिव में, एक्स की एक वैल्यू आ जाएगी पाई डिवाइड बाय 4। दूसरा अगर आप देखें तो ये टेन इनवर्स 1 के बराबर ही होगा। अगर आप चाहते हैं मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले हमें देखना है यहाँ पर शिफ्ट टेन और 1, तो आप देख सकते हैं कि 45 डिग्री होता है और पाई की वैल्यू अगर 180 डिग्री है डिवाइड बाय 4 आप करें तो 45 डिग्री ही बनती है। दूसरी आपकी वैल्यू 135 माइनस में 135 डिग्री जो होती है, ये अगर आप यहाँ पर वैल्यूज निकालना चाहें तो वो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर कि अगर आपके पास 135 डिग्री है बेसिकली इसको आपको पाई ओवर 180 से तो 135 डिवाइड बाय आप यहाँ पर कर दें एक मिनट 135 डिवाइड बाय आप कर दें इसको 180 पाई के साथ किया तो ये 3/4 बन गया। इसका मतलब है कि 3 पाई डिवाइड बाय 4 नेगेटिव के अंदर ये आपका -135 डिग्री होता है। अगर ये भी प्रूफ करना चाहें तो ये आप देख सकते हैं कि 3 × ये आपका हो जाएगा 180 क्योंकि डिग्री के में हमने रखना है और डिवाइड बाय आप कर दें 4 तो ये आपका आ गया 135 बट नेगेटिव में। और ये भी मैं आपको प्रूव कर देता हूँ यहाँ पर कि अगर आप टेंजेंट 45 लिखते हैं तो आपको 1 मिलता है और इसके अलावा अगर आप टेंजेंट -135 लिखते हैं तो भी आपको 1 मिलता है। हमें वो चीज़ देखनी है कि x हमारा tan इनवर्स इक्वल टू 1 है ना, तो tan इनवर्स 1 जो है वो आपका एक तो 45 डिग्री पे भी होता है या आपका -135 डिग्री पे होगा। इसमें हमारे पास जो 135 डिग्री जो है वो माइनस 3 पाई डिवाइड बाय 4 होता है जबकि पॉजिटिव पाई ओवर 4 होता है। अब आपको ये बात याद रखनी है कि हमारे पास ये दोनों वैल्यूज आ रही हैं, दो रूट्स हैं एक्स के, को हमने क्वेश्चन में पुट करना होता है जिसकी बेस पर हमें क्या मिलती है। अगर आपके पास जो यानी आप कह दें कि 4x इक्वल टू -3 यानी कि जो नेगेटिव वैल्यू है 4y मैक्सिमम और जो आपकी x की वैल्यू पाई डिवाइड बाय 4 जो पॉजिटिव वैल्यू है ये आप जानते हैं कि 4 हम y मिनिमम के लिए यूज करते हैं। जबकि हमारा क्वेश्चन क्या है वो लिखेंगे इस बिल्कुल पहले रूल को फॉलो करें, आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। हमारा फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब इसमें हमने y मैक्सिमम इसके लिए हमने यहाँ पर जो है वो साइन और एंगल यहाँ पे पुट करना है -3 पाई डिवाइड बाय 4 जिसको आप -135 डिग्री भी कह सकते हैं और वो लिख भी सकते हैं। आप यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में लिख देते हैं, डिग्री में कर लेते हैं, हमें कोई मसला नहीं है। है अगर आप चाहें मैं नेक्स्ट स्टेप में इसको और सॉरी ये भी साथ लिखना है कोस -3 पाई डिवाइड बाय 4। कैलकुलेटर पे हमें हमेशा जो है वो डिग्री में वैल्यूज मिलती हैं तो हम ये यहाँ पे लिखेंगे साइन -135 डिग्री और प्लस में कोस आप यहाँ पे लिख सकते हैं -135 डिग्री। ठीक है और दूसरी वैल्यू आपको पता है कि अगर हम इसी फंक्शन के अंदर पाई ओवर 4 पॉजिटिव पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा y मिनिमम। इसमें हमारे पास आ जाएगा साइन पाई डिवाइड बाय 4 जो कि 45 डिग्री होता है। इसी तरह प्लस कोस भी हमारा आ जाएगा यहाँ पर पाई डिवाइड बाय 4 और आई थिंक 45 पे ये दोनों सेम ही होते हैं, 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2 ही होते हैं। बाकी चेक कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास y मिनिमम में यहाँ पर साइन 45 डिग्री है साथ ही प्लस में कोस भी 45 डिग्री ही मौजूद। अब यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हम देख लेते हैं कि वैल्यू क्या मिलती है मैक्सिमम की। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम साइन में यहाँ पे लिखते हैं जी साइन -135 डिग्री पे ये स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय 2 होता है। स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय 2 और नेगेटिव साइन में होगा, ठीक है, माइनस में होगा। और ये आपको पता है कोस अपने नेगेटिव साइन एंगल को जो होता है ना निग्लेक्ट कर देता है, ये आई थिंक पॉजिटिव में ही मिलेगा। लेकिन फिर भी हम चेक करेंगे यहाँ पर कि कोस हमारे पास है और इसका एंगल भी -135 डिग्री है तो ये नेगेटिव साइन को तो वैसे निगलेक्ट करता है, इसने नहीं किया तो ये माइनस में ही वैसे दे रहा है, ठीक है ना। ऐसे मैं आपको बता दूं कि निगलेक्ट करता होता है, ठीक है? रूल हम खुद से लिखेंगे उसको ऐसी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। आई थिंक मुझे लगता है इसका नेगेटिव ये माइनस साइन जो होता है वो माइनस के साइन को बेसिकली इसका मैं लिख भी देता हूँ कि साइन माइनस के साइन को शुरू पे ले आता है।
और 135 डिग्री पे वही एंगल यही मिलेगा हमें, और ये वाला जो होता है ये अपने नेगेटिव साइन को निग्लेक्ट कर देता है। इस तरह से लिखें आप। और अगर मैं इसको चेक करूं कि साइन सॉरी हमारा जो साइन है 135 डिग्री, तो ये स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाई 2 बट नेगेटिव साइन रहेगा, ये पॉजिटिव ही रहेगा, कोस को आपने इस तरह लिखना है। वैल्यू में हमने देखा स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाई 2 है, जहां तक मैंने देखा है कि हमारी y मैक्सिमम की वैल्यू जो है वो जीरो आ रही है। अब बुक में देखना पड़ेगा, अगर जीरो नहीं है तो फिर क्वेश्चन में मिस्टेक आ जाएगी। तो इसका फिफ्थ वाले हम जो कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर आई थिंक कौन सा फोर्थ है ना, फोर्थ वाले क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू आ रही है हमारी यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 आ रही है। फिर आई थिंक कि हमारे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस्टेक है। ठीक है, हमें अभी भी चेक करना पड़ेगा। 3 डिवाइड बाई 4 वैल्यू दे रहा है, 135 डिग्री ही बनती है, और इसको अब हमें थोड़ा चेक करना पड़ेगा सोल्यूशन। हमारे पास जो है मैक्सिमम वैल्यू जो बुक में आ रही है ना वो ठीक नहीं लग रही मुझे। ठीक है, तो मैक्सिमम यहाँ पर हमारे पास वैल्यू, मैं एक बार फिर से कोस 135 देखता हूँ, नेगेटिव में नहीं, मैं देखता हूँ कोस 135 डिग्री, तो ये आता है अच्छा कोस की वैल्यू नेगेटिव में है। ये देखें आप, कोस की ही वैल्यू नेगेटिव में है, माइनस में तो वो वैसे ही निगलेक्ट हो गई। ये माइनस में स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाई 2 आती है। ठीक है, अगेन देख लेते हैं जी, ये भी माइनस के साइन में आ रही है। ठीक है, और अब अगर हम इसको सोल्व करें, देखते हैं आंसर क्या बन सकता है। अगर आप सोल्व करें तो दोनों का एलसीएम 2 ऊपर आ जाएगा आपका, माइनस स्क्वायर रूट 2 और माइनस स्क्वायर रूट 2 वैसे ही आ गया। ठीक है, ये 1 और ये 1 आपके 2 हो गए, बिल्कुल ठीक है। तो y मैक्सिमम आपके पास माइनस में 2 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाई 2 हुआ, से कट गया, तो y मैक्सिमम जो है वो माइनस में स्क्वायर रूट 2 आ रहा है, क्या नेगेटिव में आता है? बुक में आंसर जो है पॉजिटिव में आ रहा है। तो अब ये जो नेगेटिव पॉजिटिव, ये सिर्फ हमें है, मेरे पास नेगेटिव में यहाँ पर आपके सामने है, ये वैल्यू बन रही है। ठीक है, अच्छा चलें इस चीज़ को, साइन को हम अभी नहीं देखते इस चीज़ को। बाकी आपने ये होता है कि आपने जो है ना ये भी हो सकता है कोई ना कोई साइन यहाँ पर निगलेक्ट होता हो, जैसे टेन अपना एंगल जो होता है वो शुरू में ले आता है माइनस के साइन को, साइन भी शुरू में लेके आता है एंगल के साइन को, जो है नेगेटिव साइन को, जबकि कोस जो है वो निगलेक्ट करता है ना। तो इसके मुताबिक ये वैल्यू नेगेटिव ही बन रही है, और आखिर ये पॉजिटिव कैसे आई, ये बात जो है ना समझ से बाहर है। ठीक है, तो हम इसको यही रखेंगे, ठीक है ना, वैल्यू को। और दूसरी हमारे पास जो यहाँ पर वैल्यू है, तो वाई मिनिमम के लिए भी देख लेते हैं, चलिए आंसर क्या निकलता है। अगर एक का आंसर बुक से टैली हो गया तो फिर आप समझ लेंगे दूसरे का गलत लिखा होगा। तो इसमें आता है साइन 45, चेक कर लीजिएगा, ये 1/√2 ही होता है। ठीक है, दूसरा भी यही आएगा। तो कहाँ चला गया जी, ये साइन 45 ये होता है स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाई 2, स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाई 2 मतलब 1/√2 है। और इस दूसरी वैल्यू को देख लेते हैं कोस 45, तो ये भी सेम ही होती है, कोस 45 चेक करनी है हमने कोस में। आह, ये ये भी आपकी सेम ही होती है, तो स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाई 2 है, तो यहाँ पर भी हमारे पास स्क्वायर रूट में ही आ रही है बट पॉजिटिव हो रही है। तो वाई मिनिमम जो है ये हमारे पास 2 आ गया, तो ऊपर वही स्क्वायर रूट 2 और प्लस स्क्वायर रूट 2 रह गया, 1 और 1 हो गए 2। सेम आप देख सकते हैं कि एक हमारे पास पॉजिटिव में है, एक नेगेटिव में है, तो 2 स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल हो गया, तो वाई मिनिमम की जो वैल्यू है वो स्क्वायर रूट 2 आ रही है। का मतलब है कि जो मैक्सिमम है वो माइनस स्क्वायर रूट 2 है, और जो आपकी मिनिमम है वो पॉजिटिव स्क्वायर रूट 2 बन रही है। अब बुक में आंसर्स टैली नहीं हो रहे हैं, तो इसमें इसके अलावा कुछ नहीं। बुक के मुताबिक जो है वो π/4, अच्छा ठीक है, मैक्सिमम आई थिंक सिर्फ मैक्सिमम निकाली हुई है जो कि स्क्वायर रूट 2 आ रही है। मैक्सिमम तो स्क्वायर रूट 2 नहीं थी, नेगेटिव में पॉजिटिव थी, है ना, नेगेटिव वैल्यू आ रही है यहाँ पे। बुक में जो है वो पॉजिटिव स्क्वायर रूट 2 लिखा हुआ है। π/4 फोर मैक्सिमम यूज हुआ हुआ है। ये मैक्सिमम के लिए एक बार क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखनी पड़ेगी कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एक बार देख लेते हैं। एक मिनट रुकिएगा जरा। क्या आ गया है, अच्छा हम अगेन देखते हैं कि यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या थी। ये रही, फाइंड दी, देखें
आंसर में सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड की गई है, क्वेश्चन के आंसर में गलत है। क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। हमारे पास दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं, हम इसी को जो है वो करेक्ट मानेंगे। अब आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू हमेशा आपको पता है छोटी होती है, और जो पॉजिटिव वैल्यू होती है वो हम मिनिमम के लिए यूज करते हैं, और नेगेटिव वैल्यू हम मैक्सिमम के। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो आई होप कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इसके अंदर थोड़ी सी आए हैं, क्योंकि इसके क्वेश्चन का कोई सही हल न समझ नहीं थी आ रही। हमने इसको बिल्कुल जो प्रीवियस मेथड थे उसके अकॉर्डिंग जो है सोल्व किया है, और इसके आंसर जो हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम के जो भी निकले हैं वो अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर है। अच्छी तरह से प्रैक्टिस आपने करनी है। अगर कोई इशू आता है तो कमेंट कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई भी क्वेश्चन क्यूरी वगैरह हो तो कमेंट कीजिएगा। आपके साथ भी मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।